वेटलैंड। तो आज की इस वीडियो में हम वेटलैंड के बारे में पढ़ेंगे। वेटलैंड क्या होता है जानेंगे आज की इस वीडियो में। वेटलैंड यानी कि जो ऐसा एरिया जिसे हिंदी में हम दलदली एरिया बोलते हैं, यानी कि ऐसा एरिया जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा हो, नमी अधिक हो, जिसकी वजह से सॉइल जो है उसमें थोड़ा नमी आ जाए। नमी आने के कारण वहां की जो मिट्टी है वो थोड़ा दलदल टाइप की हो जाए, तो उस ऐसे एरिया को हम लोग वेटलैंड बोलते हैं। तो वेटलैंड के बारे में आज के इस वीडियो में समझेंगे। इसके पिछले वीडियो में आपको इन सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में डिटेल से बताया गया। इसमें आपको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और सेंचुरीज, और इसके अलावा जो इन सिटू कंजर्वेशन था उसमें आपको जियोलॉजिकल गार्डन और बॉटेनिकल गार्डन, इसके साथ ही ब्रीडिंग सेंटर्स के बारे में इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आपको बताया गया। अगर आप ये वीडियोज ना देखे हो तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह वेटलैंड है, जहां पर वाटर कंटेंट अधिक हो, यानी कि ऐसी मिट्टी, ऐसी सॉइल जिसमें वाटर कंटेंट अधिक हो, मॉइस्चर अधिक हो, इसके कारण जो वहां की मिट्टी है उसमें थोड़ा दलदल हो जाए या फिर दलदलापन आ जाए, तो ऐसे एरियाज को हम लोग वेटलैंड बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेटलैंड के बारे में। तो अगर हम वेटलैंड के डेफिनेशन की बात करें तो वेटलैंड इज एन एरिया ऑफ लैंड वेयर सॉइल इज सैचुरेटेड विथ मॉइस्चर आइदर परमानेंटली और सेंसियली। यानी कि वेटलैंड ऐसा एरिया होता है जहां पर जिस मिट्टी के या जिस सॉइल में मॉइस्चर अधिक होता है, मॉइस्चर अधिक होने के कारण या परमानेंटली वहां पर ऐसा एरिया बन जाता है कि वहां पर मिट्टी जो रहती है वह दलदल टाइप की हो जाती है, तो ऐसे एरियाज को हम लोग वेटलैंड बोलते हैं। वेटलैंड जो होते हैं वे ट्रांजिशन जोन में पाया जाता है। कुछ ऐसे एरिया जैसे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक ये जो हैं इसमें मिलकर ये वेटलैंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो एग्जांपल जैसे मैंग्रोव, ये सब जो एग्जांपल है वेटलैंड के। वेटलैंड जो होता है वह ट्रांजिशन जोन होता है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो वेटलैंड होता है वह ट्रांजिशन जोन होता है। इसमें एग्जाम्पल में आप मैंग्रोव, लेक, इन सब चीजों को रख सकते हैं। तो अगर हम रामसर कन्वेंशन के हिसाब से अगर वेटलैंड को डिफाइन करें तो वेटलैंड ऐसा एरिया होता है जहां पर मार्सी यानी कि सॉइल जो रहती है वहां पर नमी अधिक होती है, और ऐसे एरिया को यानी जो ऐसा लैंड हो जो वाटर से ऊपरी सरफेस से थोड़ा सा वाटर पाया जाए, तो ऐसे एरियाज को वेटलैंड बोला जाता है। यानी कि दलदली क्षेत्र, ऐसा दलदली क्षेत्र जहां पर वाटर मॉइस्चर हमेशा वहां पर प्रेजेंट रहता है और इसके कारण जो वहां की सॉइल जो होती है वह थोड़ी दलदल टाइप की हो जाती है, तो ऐसे एरियाज को हम वेटलैंड बोलते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है जो ये सब दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ ह्यूमन मेड वेटलैंड भी होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल यानी कि जो आदमी के द्वारा या ह्यूमन के द्वारा जो बनाए गए वेटलैंड होते हैं, तो उनमें भी जैसे राइस पैडीज वगैरह जो रहते हैं उसमें वेटलैंड बनाया जाता है। तो ये सब ह्यूमन मेड वेटलैंड है। जैसे पॉन्ड्स और लैंग्वेजेस जो है ये सब जो है ये सब ह्यूमन मेड वेटलैंड है। इसके अलावा अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड की बात करें तो जो वेटलैंड का क्लासिफिकेशन है इसमें रामसर के अनुसार जो वेटलैंड है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे मैराइन एंड कोस्टल वेटलैंड, और इसके अलावा इनलैंड वेटलैंड एंड ह्यूमन मेड वेटलैंड। पहला इसमें क्या है, मैराइन एंड कोस्टल वेटलैंड। मैराइन वेटलैंड है, उसके बाद कोस्टल है, उसके बाद फिर इनलैंड वेटलैंड है, उसके अलावा जो है ह्यूमन मेड वेटलैंड। ये सब 3-4 वेटलैंड है जो रामसर क्लासिफिकेशन के द्वारा इसे 3 कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया है। तो इसमें पहला क्या है, मैराइन में इसमें जो है कोस्टल वेटलैंड। तो कोस्टल वेटलैंड में क्या होता है, जैसे लैंग्रूस, रॉकी सोर्स और कोरल रीफिस, इस जो है ये सब कोस्टल वेटलैंड है। इसके अलावा स्टेरियन और ल्यूकेस्टेरियन, रिवेरियन और प्लास्टेरियन, ये सब कुछ वेटलैंड है जिसको आपको नोट्स के रूप में इसमें दिखाया गया है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम रामसर कन्वेंशन की बात करें तो रामसर कन्वेंशन में पहला पॉइंट है, द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। यानी कि जो ये रामसर कन्वेंशन है इसमें जो इंटरनेशनल पे ट्रीटी किया जाता है और इसे कंजर्वेट किया जाता है फॉर द सस्टेनेबल यूज के लिए। यह जो नाम रामसर दिया गया है, ईरान एक कंट्री है, वहां से इसे रामसर को उठाया गया है और इसको 2 फरवरी 1971 में
पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया गया था और इसीलिए प्रत्येक ईयर यानी कि एवरी ईयर 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन को सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि जो 2 फरवरी होता है, 2 फरवरी को प्रत्येक ईयर वर्ल्ड वेटलैंड के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, रामसर कन्वेंशन को। तो इसके बाद इसमें जो अगला है, प्रेजेंटली एज ऑन 15 नवंबर 2020 इंडियन हैज 39 वेटलैंड। इस समय जो लगभग 15 नवंबर 2020 में लगभग 39 वेटलैंड है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। यानी कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत इस समय पूरे 39 वेटलैंड हैं इंडिया के अंतर्गत। इसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड की बात करें, यानी कि जो वेटलैंड है इसका हमारे लाइफ में या फिर जो वेटलैंड होता है उसका ह्यूमन लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी जरूरत है। तो वेटलैंड, इसमें पहला पॉइंट है, वेटलैंड आर एमंग दी वर्ल्ड मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट। वेटलैंड जो होता है वह मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट का मतलब, मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट का मतलब है यह ऐसा एरिया जो होता है जहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है बहुत हाई लेवल पे होता है। तो यह बहुत क्या है, वेटलैंड जो है वह पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट माना जाता है। सपोर्ट हाई कंसंट्रेशन ऑफ बर्ड्स और इसके बर्ड्स, मैमल्स एंड अदर इंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज। यानी कि ऐसी स्पीसीज जो समाप्त होने वाली है या जो समाप्त हो चुकी है या बहुत कम जो ऐसी स्पीसीज पाई जाती है, ऐसे जहाँ पर इसको हम प्रोडक्शन करवाएंगे तो इन सब स्पीसीज का, तो ये अधिक इनका प्रोडक्शन होगा। तो ये वेटलैंड का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा जो अगला है, सनस्टेन माइग्रेटरी बर्ड, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनमें भी इनका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो अगला है, इम्पोर्टेंट स्टोर हाउस ऑफ प्लांट जेनेटिक मटेरियल, या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो ऐसे जेनेटिक मटेरियल यानी कि कुछ ऐसे जो प्लांट एनिमल की स्पीसीज है जिसको स्टोर करके रखा जाता है, तो ऐसे एरियाज में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो अगला है, यूजफुल फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड, या न्यूट्रिएंट रिकवरी को भी इसमें कंट्रोल करता है और इसके अलावा रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है। यानी कि एक के बाद एक को रिसाइकिल करने में भी यह हेल्प करता है वेटलैंड जो होता है। इसके अलावा जो अगला है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज वाटर, जो वाटर वेस्ट हो रहा है उसका भी, ग्राउंड वाटर पे जो वाटर वेस्ट हो रहा है उसको हम यूज कर सकते हैं वेटलैंड के ऊपर। और इसके अलावा जो अगला है, इन्फ्लुएंस माइक्रो क्लाइमेट एंड लोकेलिटी पर्टिकुलरली रेनफॉल एंड टेम्परेचर। और इसके अलावा जो माइक्रो क्लाइमेट जो है इसमें हम अपनी लोकेलिटी को बना सकते हैं, रेनफॉल वगैरह हो तो वहां पर हम वेटलैंड को बनाकर काफी अच्छी प्रोडक्शन को करवा सकते हैं, टेम्परेचर वहां का जब सही रहे। तो यह हुआ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन वेटलैंड से रिलेटेड। वेटलैंड्स में ये सब जो है आपको नोट्स के रूप में दिए गए हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म ये सब है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके की और भी वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए।